15 लाख के आसपास के गहने होंगे, ऐसा उसके ससुर जी बता रहे हैं कि 15 लाख का खरीदे थे। 15 लाख के आसपास का गहना होगा जिसका चोरी हो गया है। तो 15 लाख का उसका सारा ज्वेलरी जितना भी चढ़ा हुआ था वो सब का सब वो चला गया। उसका जो वीआईपी का चेन, यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉशरूम में, देखिए जो चेन का ये टुकड़ा पड़ा हुआ है, इसी में लाके वो उसको तोड़ के और यहीं पे छोड़ दिया था। तो जब एक मेरी भतीजी है वो जब अंदर आई, पलक अंदर आई, तो जब ये दरवाजा खोली तो देखी कि पूरा वीआईपी पड़ा हुआ था। तो जब वो देखी तो मम्मी को बुलाई, जब मम्मी को बुलाई तो देखे हम लोग तो उसमें सारे डब्बे खाली थे। कुछ डब्बों के साथ लेके गया है, टीका नथिया ये सब डब्बों के साथ। 2 हार था, 4 चूड़ी था, 2 कंगन था, कान का था, अंगूठी था, मतलब जितना भी चढ़ावे का सामान होता है, सहारा था, करधन था, पायल था, जो भी जितना चढ़ावा का सामान था वो सारा लेके चला गया। हम इस समय देवरिया में है और ये गौरी लान है। गौरी लान में आज सिवान से बारात आई थी और वाकया यूं हुआ कि 15 से 20 लाख रुपए के गहने इस मैरिज हॉल से चोरी हो गए। मैरिज हॉल संचालक अभी तक कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। सवाल यह है कि लाखों रुपए में बुक होने वाला ये मैरिज हॉल, इसमें एक भी कैमरे नहीं है और मैरिज हॉल संचालक और खुद मालिक जो है वो मौके से फरार हैं। जब ये घटना पता चली उसके बाद सामने नहीं आ रहे हैं। पुलिस की टीम यहाँ पे आई थी तो पुलिस का कहना है कि इसके पहले भी यहाँ पे चोरी हुई थी और 10 दिन पहले जब वार्निंग दिया गया था उसके बाद भी यहाँ पे कैमरा नहीं लगा। ये घराती और बाराती लोग अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। लगभग 15 से 20 लाख रुपए के गहने चोरी हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये लोग अपने सामान की हिफाजत के लिए यहाँ पे जरूर रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि मैरिज हॉल संचालक जब से ये घटना हुई है तब से फरार है। आइए हम लेके चलते हैं आपको अंदर। ये मैरिज लॉन है और ये परिसर है, शादी का मंडप इस हाल में बना हुआ था। और सारा घटना और वाकया इसी हाल में हुआ लगभग 3 बजे के बाद। जब लगभग 3 बजे से 5 बजे के बीच में ये सारी घटनाएं हुई और ये मंडप बना हुआ है। ये मंडप यहाँ पे है और मंडप में शादी चल रही थी। स्थानीय लोगों का कहना है, जो घराती बाराती पक्ष है उनका कहना है कि 3 बजे तक सब लोग यहीं पे थे। जो लोग यहाँ पे मौजूद थे वो घर के ही परिजन थे। और देखा जाए तो यहाँ पे ये कमरा है, इस कमरे में कुछ लोग सोए हुए थे और जो गहने ज्वेलरी यहाँ पे बता रहे लोग कि लड़की यहीं पे थी और कुछ लोग यहाँ पे थे। और ये जो ज्वेलरी रखी गई थी यहीं पे बॉक्स में रखी गई थी। और ये बाथरूम है, देख सकते हैं बाथरूम जो है वो खुला हुआ है। लोगों का कहना है कि इसी रास्ते वो व्यक्ति लेके आया और देख सकते हैं ये चेन टूटा हुआ है। जिस बक्से में ये रखा गया था उसका ये चेन तोड़ के और ज्वेलरी इस रास्ते बाहर निकाल दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि मैरिज हॉल संचालक अभी तक कैमरे के सामने नहीं आए। उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी जो चीजें थी वो उपलब्ध नहीं कराई। ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं और पूरी घटना आज 3 से 5 बजे के बीच के भोर की है। सिवान से बारात आई थी और कहीं न कहीं मैरिज हॉल संचालक के ऊपर शक के निगाह से लोग देख रहे हैं। इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद उनके परिसर में अभी तक वो सामने नहीं आ रहे। पुलिस का कहना है कि इसके पूर्व में भी यहाँ पे बाइक चोरी हुई थी, उसके बाद भी कैमरे लगाने के लिए आदेश दिए गए थे लेकिन कैमरे नहीं लगे। लोगों का कहना है कि यहाँ के जो कागजात होते हैं वो भी दुरुस्त नहीं है, फायर की सर्विस भी यहाँ पे नहीं है। धड़ल्ले से मैरिज हॉल संचालक ऐसे मैरिज हॉल संचालित कर रहे हैं और कहीं न कहीं देखा जाए ये पैसे कमाने के चक्कर में आम लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आप यही थे उस समय? हाँ जी, इसी से मैरिज फंक्शन को अटेंड कर रहा था। कब की घटना है ये, किस तरह से घटना हुई? ये तकरीबन 3 बजे के आसपास ये ऐसी घटना हुई जब यहाँ पे वधू को सारे जेवरात चढ़ाने के बाद से उनको दिया गया वापस रखने के लिए। और जब यहाँ पे विवाह संपन्न होने के बाद जब वो लोग देखने के लिए वापस जाने के लिए तैयार हुए तो देखे कि जेवर का बॉक्स जो है वो गायब है। फिर वो लोग आप भी थे जी। तो उस समय क्या हुआ कि सारे जेवर के बॉक्स वो क्या था, बाथरूम में था। वो जो वीआईपी था सूटकेस थी, वो सूटकेस ही बाथरूम में था। तो एक जो गई उनकी मदर, जो ये वधू पक्ष की मदर है, तो वो गई आप गई कि सूटकेस यहाँ क्यों पड़ा हुआ है। तो उन लोगों को शक हुआ क्योंकि सब बिखरा पड़ा हुआ था। अंदर से सारे जो जेवर के केस होते हैं, केस से सारे गहने निकाल के वो केस को वहीं फेंक के बाथरूम में, और उस जेवर को क्योंकि फिंगरप्रिंट दिख रहा है उस जो अपने खाली जगह दिखाया ना उस जगह में, उधर से बाहर एक स्टोर रूम है, स्टोर रूम से निकल के उधर फेंक दिया। वो लड़का आसानी से बाहर निकल गया। वो कॉन्फिडेंस में हम सभी लोग यहाँ पूजा पे भिड़े हुए थे क्योंकि वो बुझाई की समय थी।
वो विदाई की समय थी, हम लोग पंडित को ये जो भी होता है उनका दक्षिणा उक्षिणा करके अब निकलने वाले थे, तब तक अचानक से रोना शुरू हुआ उधर से कि गहने क्या हो गए, गहने क्या हो गए। हम सभी लोग यहाँ से उठ के वहां चले गए, गहने क्या हो गए, गहने वही होंगे भाई। तो वो कह रही कि नहीं कोई आया भी नहीं, गहने यहीं रखी थी मैं। फिर बैग दिखा, बैग पूरा बिखरा पड़ा हुआ। अब जाहिर सी बात है, वो औरत की सारी गहने चली गई, नई नई शादी हुई है, वो सारे लोग एकदम व्याकुल रोए जा रहे हैं। फिर हमने क्या FIR किया, पुलिस को बुलाया, पुलिस आए, सब तफ्तीश किए। वो सब तफ्तीश करने के बाद कई कॉल गया इस मैरिज हॉल के मालिक को। मैरिज हॉल का मालिक कौन है, किसके नाम से रजिस्टर्ड है? वो अग्रवाल करके हैं मैरिज हॉल के मालिक। क्या नाम, कौन अग्रवाल है वो? मुकुल अग्रवाल। लेकिन ये अभी तक कंफर्म हुआ ही नहीं कि मैरिज हॉल का मालिक कौन है। सबसे पहले उनसे पूछा गया मालिक कौन है, तो एक कैटरिंग मालिक बताया इन्होंने कि ये मालिक है। तब हमने पुलिस को बुलाया, हम लोग नोट कर लिया कि भैया ये मालिक, उनको कॉल करते बात करते। उनको हम 4 बजे से 4:30 बजे से कॉल कर रहे हैं, वो 7 बजे तक बंदा हाजिर नहीं हुआ जब तक पुलिस नहीं आई है। बोला आ रहा हूँ, आया नहीं। फिर बोला कि मैं मालिक नहीं हूँ, ये मालिक है मुकुल अग्रवाल आए, उनसे बात हुई। फिर प्रशासन को हमने बुला लिया, 2 गाड़ी प्रशासन आई, उन्होंने सवाल जवाब किया उनसे। उन्होंने पूछा बेसिक चीजें कि इतनी बड़ी मैरिज हॉल है, तुम लाखों रुपए ले रहे हो रोज का, 1.5 लाख 2 लाख रोज का इनका है चार्जेस, एक छोटी सी कैमरा नहीं लगा सकते हो? एक छोटी सी कैमरा तो दूर की बात है, यहाँ पे पूरे में यहाँ पे हवन होती है, सब होती है, कोई फायर सिस्टम ही नहीं है भाई। दबे आग लग जाए, आप लाखों रुपए रोज की ले रहे हो, महीने की नहीं रोज की ले रहे हो, कोई सर्विस नहीं। किसी भी कस्टमर को जीएसटी हमने उनसे बोला कि भैया अपना फूड लाइसेंस, अपना GST दिखाओ भैया, कुछ तो लाइसेंस मिला होगा आपको चलाने के लिए मैरिज हॉल। बोला कि उनके पास है, कैटरिंग के पास। कैटरिंग वाले से पूछा कि भैया आपके पास क्या है, तो बोले कि भैया हम लोग मिलके काम करते हैं, किसी के पास कोई पेपर नहीं। उसके बाद पुलिस ने क्या किया? इसके पूर्व में भी पुलिस आप लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे घटना हुई। जी, इसके पूर्व में पुलिस ने, जो पुलिस आए थे यहाँ पे, जो इंस्पेक्टर साहब आए थे यहाँ पे, उन्होंने बताया कि उन्होंने वार्निंग दे के गए थे इनको, क्योंकि इसके पहले भी CM गेट से बाइक चोरी हुई थी, ठीक है। उसने भी इसके ऊपर ही एलिगेशन लगाया था, ठीक है। तो वो बोले कि तुमको मैं 3री बार वार्निंग दे चुका हूँ अभी 4-5 दिन पहले, ठीक है, कि तुम कैमरा लगवाओ, तुम कैमरा लगवा रहे हो। तो उनसे ये कह क्या रहा है कि कैमरा अप्लाई हुआ है, तो वो बोले कि तुम पुलिस को बेवकूफ समझे हो, कैमरा अप्लाई होता है, मार्केट से खरीदो, 15 मिनट में कैमरा लग जाएगा तुम्हारा। ये अप्लाई क्या करना है, कम से कम 4-5 तो कैमरा लगा दो पूरे में, कौन आ रहा है कौन जा रहा है इतना तो पता लगे। तुम्हारे कैंपस के अंदर तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड हैं जो अंदर सोए रहते हैं। रात को हमारे यहाँ से बारात के लोग बाहर, कुछ लोग हैं अपना बाहर घूम रहे थे, क्योंकि हम लोग को जगना था, रात को नींद लग रही थी। कोई सिक्योरिटी गार्ड कुछ नहीं, इतने पैसे लेके चोरी हुआ, हमारी भी उसमें कमियां है, लेकिन आपका सिक्योरिटी मेजर क्या है? अच्छा, आपको क्या लगता है कि कहीं न कहीं मैरिज हॉल संचालक जो है वो संदेह के घेरे में? बिल्कुल, उनका पूरा उनकी टीम, उनकी सेटिंग जो है ना, ये एक लोगों की काम नहीं है, ये पूरी टीम वर्क है, कंप्लीट टीम वर्क है। और उन्होंने जो आपको दिखाया, मैं अभी पीछे आपको सीढ़ी भी दिखाऊंगा, वो सीढ़ी से निकलने का प्रॉपर रास्ता बनाया कि भैया यहाँ से चोरी करेगा, यहाँ सामान फेंकेगा, हमारा एक बंदा निकलेगा वहां से, बगल में सीढ़ी है, सीढ़ी से ऊपर चढ़ेगा, बगल का बाउंड्री है, निकल जाएगा। एकदम ऐसे मैरिज हॉल होते हैं क्या? ये सिक्योरिटी सिस्टम है। ये तो मान लिया आज हमारे साथ हुआ, कल किसी साथ करोड़ों हो सकती है, ये लाखों की बात करोड़ों हो सकती है। हमारे खुद के 15 से 20 लाख रुपए गहने चले गए। अब सोचिए उस वधू पक्ष की, जो लड़की नई शादी हुई है, अभी भी सदमे से नहीं निकल रही है, 10 बातें आती हैं, भैया क्या हो गया, लांछन लगते हैं, ये खेल रहे हैं, ये कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनकी पूरी, हमने बोला कि भैया ये आपकी टीम की काम है, क्योंकि इनका वेटर सब यहाँ बैठा हुआ था, सारे कॉफी पिला रहे थे, ठीक है। हम बाराती थे, 30-35 लोग बचे हुए, बाकी लोगों को हमने भेज दिया था खिला पिला के, क्योंकि उनको बरने तुरने से कुछ मतलब था नहीं। जो घर के लोग थे उससे अभी भी हैं, अभी भी हम यही करें। हमने बोला कि भैया कहाँ क्या आपने दिया था, वेटर कहाँ गया, बुलाई सारे वेटर को। ये उस वेटर को नहीं बोल रहे हैं जिसका हमारे पास सिर्फ हल्की हल्की धुंधली तस्वीर है, बाकी सबको बुला रहे। वेटर क्या कर रहा था? यहीं पे था, हमें कॉफी पिला रहा था। हाँ, और उस वेटर को इधर जाते हुए, मतलब इधर से निकलते हुए हमारे में से 1-2 लोग देखे, तो हमें लगा क्या कॉफी पिलाने गया हुआ है। उसके बाद से वो वेटर ही गायब है।
तो हम इस समय गौरी लान में है देवरिया में, और वेटर जो है जो कॉफी पिला रहा था, इन लोगों का आरोप है कि कहीं न कहीं मैरिज हॉल संचालक जो है वो वेटर को बुला नहीं रहा है, इसलिए मैरिज हॉल संचालक भी शक के दायरे में आते हैं। और यही वो मैरिज हॉल है जहां से 15 से 20 लाख की चोरी हो जाती है, और मैरिज हॉल संचालक अभी तक सामने निकल के नहीं है। पुलिस का कहना है इसके पहले भी यहाँ पे चोरी हुई थी, वार्निंग दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे। जो लाखों लाखों रुपए में मैरिज हॉल की बुकिंग करवाते हैं वो इस तरह के घोर लापरवाही कर रहे हैं, और जिसके कारण से यहाँ पे लाखों रुपए की चोरी हुई। कहीं न कहीं मैरिज हॉल संचालक के ऊपर शक के निगाह से देखा जा रहा है, और जो वेटर लगाए गए थे अगर वो सामने नहीं आता है तो ये माना जाएगा कि मैरिज हॉल संचालक और वेटर के मिली भगत से ये इतने का गोलमाल किया गया है। देवरिया के गौरी लाल में आज गहने की चोरी हुई, 15 से 20 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी हुई है, और ये पूरा यहाँ पे काम करने वाला स्टाफ है। ये लोग यहाँ पे मौजूद थे शाम से ही, अभी तक यहाँ पे रोक के रखा गया इन लोगों को। और पूरा वाकया जो है जिस कैमरे में आ रहा है, हालांकि जिस लोगों पे शक हो रहा है उसको मैरिज हॉल के संचालक यहाँ मौके पे नहीं ला रहे हैं। आप यहीं पे थे? हाँ सर। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार। क्या उम्र होगी आपकी? 22 साल। कब से काम करते हैं यहाँ पे? 2 साल से करते 2 साल से काम करते हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? पंकज। तुम क्या करते हो यहाँ पे? कबाड़ बिनते। कबाड़ बिनते हो। क्या उम्र है तुम्हारी? 13 साल में। 13 कब से काम करते हो यहाँ पे? वही आज ही आए हैं, कल ही आए हैं। कल ही आए हो? साटा होता था। अच्छा, साटा बुलाते हैं तुमको? नहीं, आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, तुम आ जाते हो यहाँ पे काम करते हो, यहीं पे मजदूरी करते हो। तुम्हारा क्या नाम है? अंशु। अंशु। क्या उम्र है तुम्हारी? 13। कहाँ के रहने वाले हो? सिद्धुआ के। यहीं काम करते हो? नहीं, हाँ। बेटर करते आके कबाड़ बीनते हैं, साटा लिखा था तो आ जाते हैं। तो बुलाते हैं तुमको? नहीं, आ जाते हैं हम दोनों लोग आ जाते हो। हम्म। कब से आते हो यहाँ पे? कल से आए थे। कल से आए थे। और यहीं पे काम करते हो? नहीं, कोई जहाँ साटा रहता है वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पे रहते हो? बाल मजदूर हो? हाँ। इस तरह से मजदूरी क्यों कर रहे हो? अच्छा। अभी यहीं पे थे? क्या नाम है आपका? विजय राजभर। विजय राजभर। कब से काम करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे नहीं करते, जैसे हम लोग का साइड बुक होता है तो आते हैं हम लोग। साइड बुक होता है तो आते हैं? हाँ। कब से आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे मतलब हम लोग कल आए थे सुबह। अच्छा, इसके पहले भी यहाँ पे चोरी हुई थी पुलिस बता रही है? नहीं। आपको नहीं जानकारी है? पुलिस नहीं। तो कह रही है कि यहाँ पे चोरी हुई थी, वार्निंग दिया गया था। कैमरा नहीं, लगा हम लोग जैसे हमेशा नहीं रहते ना यहाँ पे, तो जब हम लोग जैसे जो पार्टी बुलाती है तभी आते हैं। तो ये यहाँ के कर्मचारी हैं, और इन लोगों की मौजूदगी में देखिए 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। और अमूमन देखा जाए मैरिज हॉलों में इसी तरह के लड़कों को बुला के काम कराया जाता है। ये 10 से 12 साल के बच्चे हैं, और इनसे मजदूरी करवाई जाती है, और कैमरा नहीं लगवाया जाता है ताकि ये भी कैमरे में रिकॉर्ड होंगे, और जो यहाँ मैरिज हॉल संचालक के कारनामे हैं वो भी कैमरे में रिकॉर्ड होंगे। अगर कैमरा लगा होता तो यहाँ पे जो आज ये घटना हुई है शायद ये घटना नहीं हुई होती। और जब से ये घटना हुई है मैरिज हॉल संचालक फरार है, और अभी तक कैमरे के सामने नहीं आए हैं। ये कर्मचारी अमूमन यहाँ पे लोग बैठे नहीं मिलते, लेकिन जो मैरिज हॉल संचालक है उनका पता नहीं है, और ये लोग उन्हीं के इंतजार में बैठे हुए हैं। ये परिजन है जिनके साथ ये घटना हुई है, ये लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई निकल के सामने नहीं आया। कोई नहीं बताने वाला है कि जो अनजान सा व्यक्ति मैरिज हॉल में घूम रहा था वो कहाँ से था, कब आया, कैसे आया। लगता है कि मैरिज हॉल संचालक खुद इसमें मिले हुए। इतने दिन से अपना मैरिज हॉल चला रहे हैं ना, जिसमें GST नंबर है ना, कुछ भी लेटर पैदा है ना, मालिक का नाम है, कुछ भी नहीं है, और इतने पैसे भी ले लिए। इनका GST नंबर बिल्कुल कुछ भी नहीं। ये लग रहा है कि एकदम ब्लैक मनी वाला सारा कहानी इनकी है। ना एक गवर्नमेंट को टैक्स भरना है, ना ही सिक्योरिटी मेजर करना है, इनको कुछ भी नहीं है। और देखिए और कैसे ये पैसे लेते हैं, इस हिसाब से हैंड रिटर्न पैसे लेते हैं। ये क्या गवर्नमेंट, ये कितनी चोरी कर रहे हैं गवर्नमेंट की, क्या इकोनॉमी हमारी जाएगी। और ऊपर से ये जवाब सवाल पूछिए कुछ भी, इनसे कोई जवाबदेही हमारी नहीं।